जय श्री राम दोस्तों, मैं आज जिस विषय पर बोल रहा हूँ वो सामाजिक समरसता का विषय है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, इस वर्तमान युग में पैसा आना चाहिए और कुछ किसी को कोई मतलब नहीं है। समाज टूटे, घर टूटे और यहाँ तक कि देश टूटे, किसी को कोई मतलब नहीं है। आजकल के तथाकथित जो हमारे सामाजिक नेता हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले वो समाज की बात करते हैं और धीरे धीरे जब उनको आगे बढ़ने में समाज उनका साथ देता है और उनको आगे बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद उनका क्या होता है पता है आपको? और उस समय विदेशी ताकतें देखते रहते हैं कि कौन व्यक्ति समाज पर कितनी पकड़ बनाए रखे हुए है और उस व्यक्ति को हायर कर लेते हैं। और वह व्यक्ति को अब वह व्यक्ति स्वयं नहीं, कुछ भी नहीं कहता, उनको विदेशी व्यक्ति टारगेट देते हैं कि आपको समाज के बारे में कहना है और आपको हिंदू समाज को तोड़ने का भरसक प्रयास करना है। आप जितना ज़्यादा हिंदू समाज को तोड़ेंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। अब मैं बता रहा हूँ, उनको इतना पैसा दिया जाता है कि वो सपने में भी नहीं सोचते। उन्हें ये नहीं पता होता है कि यार ये तेरा समाज टूटेगा, तेरा देश टूटेगा, घर टूटेगा। अरे क्यों व्यर्थ में बातें कर रहे हो? किसी भी समाज से हो, चाहे स्वर्ण समाज से हो, चाहे एससी समाज से हो, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे ओबीसी समाज का हो, चाहे वैश्य समाज का हो, सभी समाजों की एक स्थिति बनी हुई है, पैसा कमाओ। और इस विषय में विदेशी ताकतें हैं अपने मंसूबों में कामयाब हो रही। दोस्तों, यह आज की बात नहीं है। लगभग 800 साल के लगभग मुसलमानों ने 700-800 साल राज किया इस देश पर। पूरे देश पे तो वो राज नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जहाँ भी राज किया, जैसे भी राज किया, और उनका एक ही मकसद था कि हिंदू समाज में फूट डालो, हिंदू समाज को कमज़ोर दिखाओ और कमज़ोर दिखा करके और उनके सामने, समाज के सामने ऐसा पेश करो कि हिंदू समाज बिल्कुल कमज़ोर है, हिंदू धर्म कमज़ोर है और हिंदू धर्म में भेदभाव है, कट्टरपंथता है। ये सब झूठी बातें, अफवाहें फैलाई गई। मैं तो कहता हूँ कि हमारे जो मूल ग्रंथ थे, वैदिक समाज, वेदों में, ऋग्वेद में सबसे पुराना ग्रंथ है, उसमें आज भी लिखा हुआ है, मुखम ब्राह्मण से मुखम आसित बाहु राजन है कृत उर्तद्वैश्य पदव्या घुंसुद्रो जायता। भाई साहब, शरीर भगवान के शरीर से हम सब उत्पन्न हुए हैं और भगवान का चरण चरण पवित्र है, भगवान का मुख पवित्र है, भगवान के सब अंग पवित्र हैं। भगवान के चरणों में हम अपना माथा टेकते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे जाट हो, चाहे किसी भी, चाहे दलित समाज का हो, चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे कोई हो, चाहे राजपूत समाज का हो, स्वर्ण समाज का हो, चाहे, सभी हम क्या करते हैं? भगवान के चरणों में तो माथा टेकते हैं। भाई साहब, भगवान के सब चरण बराबर हैं, सब अंग बराबर हैं और तो इस प्रकार भगवान के अंगों से हम पैदा हुए, तो हम सभी पूजनीय हैं, सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। और कर्मों से व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ बनता है, कोई किसी भी जाति में पैदा होकर के सर्वश्रेष्ठ नहीं बनता। अरे ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मणों ने आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं किया। दोस्तों, आप समझने का प्रयास करो। अब कबीर था, कबीर के गुरु कौन थे पता है आपको? संत रैदास था, उसके गुरु कौन थे? समर्थ गुरु रामदास थे। उन्होंने अपने शिष्यों को इतनी शिक्षा दी, इतना ज्ञान दिया और उनका मान सम्मान किया, अपने बराबर बैठाते थे, तभी तो समाज में वो आगे चले। और आप कहते हो कि ब्राह्मणों ने हमारे साथ भेदभाव किया? कभी भी नहीं किया। ब्राह्मणों के द्वारा जब कोई भी लिखित मूल ग्रंथ है, मनुस्मृति की बात करते हो, मनुस्मृति, मैं कहता हूँ कि अब हिंदुस्तान में भारतीय के द्वारा लिखित मूल ग्रंथ कोई भी नहीं बचा है। और भारतीयों के जो भी पुराने वैदिक काल 18 पुराण, जो 6 शास्त्र, 6 दर्शन और कहते हैं न षड दर्शन, 4 वेद, 18 पुराण, जितने भी सबको जो मूल रूप थे उनको जला दिया गया, मुसलमानों के द्वारा जलाया गया। और फिर 300 साल अंग्रेज़ों ने राज किया लगभग, और उसमें भी उन्होंने यही प्रक्रिया अपनाई जो मुसलमानों ने अपनाई। दोस्तों, हमारे देश को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू समाज अगर कमज़ोर होगा तो संपूर्ण हिंदुस्तान कमज़ोर होगा। अब ब्राह्मणों ने अम्बेडकर को, ब्राह्मण गुरु ने पढ़ाया, ब्राह्मण गुरु ने पढ़ाया और फिर जब अपने से बात नहीं बनी, विदेशों में पढ़ाने के लिए बड़ौदा महाराजा से उन्होंने अम्बेडकर को भीमराव जी को पहले छात्रवृत्ति दिलाई और फिर वहाँ जा कर के, कहते हैं ना, इंग्लैंड में भी एक हमारे बहुत बड़े
वहाँ संस्था चलती थी। उस संस्था से सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई और उनको अपना जो गोत्र था अम्बेडकर, उनको अपना गोत्र दिया ताकि किसी प्रकार से उसके पास साथ भेदभाव ना हो। ब्राह्मणों ने कभी भी आपके साथ अपमान नहीं किया। और रामायण में जो जम्बुक नाम का जो एक दलित बताते हैं, दलित नहीं था, वो राक्षस था। और ये बाद में मन गढ़ंत कर करके उसको दलित बनवाया गया है। कलम है ना, वो तलवार के बल पर लिखवाई गई है। दोस्तों याद रखना, कभी भी कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति है, वो न तो वो किसी से ऊंचा है, किसी से नीचा है। अपने कर्मों से ऊंचा है और अपने कर्मों से ही निम्न है। अगर आप निम्न कर्म करेंगे तो निम्न हो जाएंगे और उच्च कर्म करेंगे तो आप उच्च हो जाएंगे। कर्मों से ही सब कुछ होता है। हाँ, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ क्यों बताए गए थे? ब्राह्मणों पर 100 प्रकार के प्रतिबंध थे। ब्राह्मण हमेशा अपने नियमों में उलझा रहा, नियमों के जाल में गुथा रहा और कहते हैं कि यार कम से कम ब्राह्मण है। ब्राह्मण हमेशा नियमों का पालन करता था, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ था। अगर नियमों का पालन नहीं करेगा तो वो सर्वश्रेष्ठ नहीं रहेगा। वो भी क्या है, वो भी एकदम से वो निम्न हो जाएगा। कैसे भी वो कर्मों से सर्वश्रेष्ठ था। और आज भी जो कर्म करेंगे वही सर्वश्रेष्ठ बने रहेंगे। अगर आप कर्म गलत करोगे, निम्न कर्म करोगे तो आप सर्वश्रेष्ठ थोड़ी बने रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं बने रहेंगे। आप में से कोई भी व्यक्ति आपके घर में दलित व्यक्ति मान लो, दलित है, हम सब ईश्वर की संतान हैं। और एक दलित के दंपति के यहाँ 5 संतान होती है। 5 संतान में मान लो बड़ी संतान है या छोटी संतान, एक संतान जो न दारू पीती है न मीट भक्षण करती है, अच्छा समाज में संदेश देती है, सबको शिक्षा देती है और सबको पढ़ाने का प्रयास करता है। एक मतलब 5 दलित दंपति के 5 संतानें हैं और 3 हैं वो सामान्य काम करते हैं, खेती बाड़ी का करते हैं और एक है वो निम्न कर्म करने लग जाता है, किसी को मारता है, पीटता है, दारू पीता है, किसी प्रकार मतलब दारू पीता है, गलत काम करता है। मरे हुए पशुओं को भी क्या करता है, वो काट करके उनका मांस ले आता है घर पर, उसको पका के खाता है। तो दोस्तों आप बताना, ईमानदारी से बताना, दलित दंपति में आपको सर्वश्रेष्ठ कौन लगेगा? उसमें यही है क्या है, हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मण क्या है, हम सब ईश्वर की संतान हैं। और उस ईश्वर ने क्या बताया, ईश्वर की संतान है, जो कर्मों में सर्वश्रेष्ठ था उसको श्रेष्ठ बता दिया गया। और ये तो मैं कहता हूँ कि ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा है कि हम सब ईश्वर के द्वारा ईश्वर की संतान हैं। ब्राह्मण से मुखमासित भाऊ राजन कृत उरु तद्वैश्य पद्मा गुंशूद्रो जायता। अब एक बात बताओ, अजायत पद्मा गुंशूद्रो जायता, क्या ये आप ये बताओ, ये शरीर का कोई अंग आप काट के फेंक सकते हैं क्या? नहीं फेंक सकते। आपको आपके पैर आपको ये कि पैर काट दो मेरे और मैं जीवित रह जाऊंगा, मतलब ही नहीं है। पैर ही इस शरीर का ढांचा है, याद रखना। दोस्तों भगवान के चरणों में शीश झुकाते हैं, कभी उनके मस्तिष्क में शीश नहीं झुकाया जाता। तो सब सर्वश्रेष्ठ हैं और अपने को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर्मों से करो, जाति से कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। ये क्लियर बात है, जाति से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं होता। अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनने का प्रयास करो। आजकल तथाकथित जो नेता हैं कुछ भी बक देते हैं, कुछ भी कह देते हैं और उसके बदले में सभी कुछ न कुछ कहते रहते हैं। मतलब ये नहीं, उसको मिटाने का प्रयास करो। एक व्यक्ति ने कह दिया कुछ है तो उसको मिटाओ, उसको किसी प्रकार किसी तरीके से सामाजिक समरसता का अगर आपको ताना बना बनाए रखना है तो उसको सभी प्रकार से मिटाने का प्रयास करो। हम किसी के जाल में फंस करके, किसी के झांसे में फंस करके हमारे समाज को नहीं तोड़ेंगे। हिंदू समाज को एक बनाए रखेंगे। हिंदू समाज मजबूत है तो हिंदुस्तान मजबूत है और विदेशी ताकतों के मंसूबे उसको हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। पूरे हिंदू समाज को एक बनाए रखेंगे। और आप कहते हो कि अंबेडकर महोदय ने क्या कुछ भी नहीं किया, यह तो नहीं हो सकता भाई साहब। अंबेडकर महोदय उस समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे और अंबेडकर जी ने, मैं ये नहीं कहता कि संपूर्ण मतलब संविधान निर्माण का श्रेय उनको जाता है, ये नहीं कहता। BN राव बहुत बड़े विद्वान थे और कहते हैं बाद में BN राव विदेशी जो कहते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य भी रहे।
सदस्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। BN राव बहुत बड़े विद्वान थे, ये क्लियर बात है, और उन्होंने संविधान का बहुत बड़ा पार्ट लिखा। अब एक बात बताओ, आप कैप्टन को आप बधाइयाँ देते हैं कि नहीं देते हैं? किसी भी खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी अगर मान लो बढ़िया रन बनाता है और बढ़िया अच्छी तरह से बैटिंग करता है, कोई खिलाड़ी अच्छे विकेट ले लेता है, कोई बॉलर, तो उसको आप उसका श्रेय देंगे, ठीक है, लेकिन वाई कौन लूटता है? वाई तो सिर्फ कैप्टन ही लूटता है। और तो कोई बात नहीं है, उस समय उन लोगों ने त्याग किया कि हमारे संविधान का जो ज़्यादा श्रेय अम्बेडकर को दिया जाना चाहिए, तो उन लोगों ने त्याग क्यों किया? उन लोगों को लगा कि ये त्याग करना उचित है। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो हमारा सामाजिक समरसता का जो आपस में कनेक्शन है वो कमज़ोर होगा। तो उस समय लगा, तो दोस्तों उन्होंने त्याग किया। उनको त्याग को आप व्यर्थ में क्यों गवाते हैं? उनके त्याग को बनाए रखें। अंबेडकर को भी श्रेय दिया जाना चाहिए थे, BN राव को भी श्रेय दिया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सभी सदस्यों को श्रेय दिया जाना चाहिए, जितने भी सदस्य थे ना, सब ने मिलकर के एकजुट होकर के अथक प्रयास करके हमारे भारत के लिए संविधान बनाया। और आप एक व्यक्ति की न तो किसी को आप कह सकते हैं कि इसने कुछ नहीं किया, ये गलत बात है। दोस्तों उस समय उन्होंने अपने अधिकारों का त्याग किया, अपने परिश्रम का त्याग किया, तो कुछ तो देख के किया होगा। आप भी समझे, इस समय आज भी वही आवश्यकता बनी हुई है। किसी भी प्रकार से हिंदू समाज को कमज़ोर ना होने दें दोस्तों, उनको बनाए रखें, मजबूत बनाए रखें। हिंदुस्तान को मजबूत बनाए रखना है। हाँ, कुछ संवैधानिक त्रुटियाँ किससे नहीं होती, त्रुटियों को सुधारते रहो। आज आरक्षण की बात करते हो, आरक्षण सब वर्गों को मिला है और उसमें सुधार की गुंजाइश है, सुधार करवाते रहो। आप नैतिकता से करवाते रहो। इस प्रकार ऐसे कोई अनर्गल कार्य करके सुविधा आपस में समाज को तोड़ करके आप कोई भी सामाजिक बहादुरी नहीं दिखा रहे हैं, समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं, वो किसी प्रकार से हमारे हितकारी नहीं है। वो हमारे पक्के दुश्मन हैं। कोई भी हो, किसी भी समाज से हो, वो हिंदू समाज के दुश्मन है। ऐसे व्यक्तियों से बच करके रहना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों के झांसे में नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार से। मैं किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो समाज को तोड़ने का प्रयास करेगा वो बिल्कुल हिंदुस्तान के दुश्मन है। मैं तो कहता हूँ ऐसे व्यक्तियों को जो ईश निंदा करता है, जो समाज को तोड़ने का प्रयास करता है, और जो व्यक्ति महापुरुषों की निंदा करता है, ईश निंदा, महापुरुष निंदा और समाज की निंदा करता है, आपस में उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इसका कानून बनना चाहिए। अलग से कानून बनाएं और उसको हमारे संविधान में जोड़ना चाहिए। और भी प्रारूप जुड़े, इसको भी जोड़ देना चाहिए। इस प्रकार कमियां होती हैं, उनको आगे से आगे हम ठीक करते जाएंगे। किसी भी प्रकार की कमियां उनको ठीक करें और इसी से हम सबको फ़ायदा है। दोस्तों एक बार याद रखना कि कभी भी जो आजकल नारा देते हैं ना, बंटेंगे तो कटेंगे, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आपको ये लग रहा है कि कई व्यक्ति तो कह रहे हैं कि आप मतलब सामाजिक समरसता का ताना बाना, वैवाहिक संबंध स्थापित करना कैसे है? वैवाहिक संबंध तो आप देख सकते हैं कि आपस में दलित समाज हैं, दलित समाज में कम से कम 50 जातियाँ हैं, वो भी आपस में नहीं करती एक दूसरे से। वैवाहिक संबंध अपनी अपनी बिरादरी में करते हैं दोस्तों। अब मैं कहता हूँ कि 50 जातियाँ आपस में अगर संबंध स्थापित कर लें तो फिर आप कह सकते हैं स्वर्ण समाज के साथ संबंध स्थापित करने की। पहले आप करके दिखाओ, पहले अपने में परिवर्तन करके दिखाओ। और दलित समाज की 50 जातियों में अगर आपस में वैवाहिक संबंध हो जाए ना, तो मैं मान सकता हूँ और कि वास्तव में और आगे बढ़ना चाहिए। पहले खुद में सुधार करो। और हमारे ब्राह्मणों में, स्वर्ण समाज में तो भाई साहब ऐसी व्यवस्था हुई है कि हम आपस में भी 4 गोते टालते हैं। और यहाँ तक कि याद रखना कि ब्राह्मण में जो पारिक हैं वो गौड़ के साथ संबंध स्थापित नहीं करते, जो गौड़ हैं वो जोशियों के साथ संबंध स्थापित नहीं करते। और 7 ऋषियों की संतानें आपस में कहते हैं ना, अलग अलग सब एक दूसरे से संबंध स्थापित नहीं करते, विवाह आदि नहीं करते। तो यार तुम अपनी बात कैसे सोच सकते हो? एक ये मानसिक दिवालिया मत दिखाओ। आप मानसिक दिवालिया दिखाने से है ना, आप किसी भी प्रकार से बड़प्पन के नहीं होते हैं, आप सर्वश्रेष्ठ नहीं होते हैं। सर्वश्रेष्ठ ये देखो, आप समाज में पहले अपने समाज में प्रयास करो सुधारने का और उसके बाद आगे बढ़ने के प्रयास करो। जय सिया राम दोस्तों। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मैं किसी व्यक्ति पर विशेष पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन याद रखना दोस्तों, पहले खुद में सुधार करो और फिर आगे की सुधार की संभावना रखो। जय सिया राम, जय सिया राम।